हेलो बच्चा बाड़ी, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पुश एंड पुल रोलर। आप लोगों ने देखा होगा कि जब पिचों पे हम पिच बना रहे होते हैं तो हम रोलर को घुमा रहे होते हैं, तो एक बंदा उसे धक्का दे रहा है और एक बंदा उसे खींच रहा है। दोनों ही केसेस में से कौन सा केस ईजियर है, आज हम ये जानने वाले हैं। इससे पहले की सारी वीडियोस ऑलरेडी करा चुका हूँ, प्लेलिस्ट में हैं, आप जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पूरे प्लेलिस्ट का लिंक भी डाल देता हूँ, आप वहाँ से भी देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका राकेश पांडे और स्वागत करता हूँ अपने प्यारे से चैनल स्टडी क्लब 24/7 में। बच्चा बड़ी ये रोलर है हमारे पास, ये रोलर है मेरे बच्चे। और इस रोलर में क्या होता है कि हम इस रोलर को पहले मान लेते हैं, चलो कि हम पुल करेंगे इसे। हम यहाँ पे पुल कर रहे हैं और इस केस में हम लोग इसको पुश कर लेते हैं, पुश करते हैं और हम देखेंगे कि पुश इजियर है या पुल इजियर है। अब जब हम इसे पुल करेंगे तो नो डाउट अबाउट दैट, ध्यान देंगे आप कि हुआ क्या। अगर मैं पुल कर रहा हूं तो ऑब्वियसली फोर्स की डायरेक्शन ऐसी होगी और वेट mg ऐसे डाउनवर्ड एक्ट हो रहा होगा और रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा होगा। और इस केस में भी मेरे बच्चे mg डाउनवर्ड एक्ट हो रहा होगा, रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा होगा, बट पुश है तो फोर्स ऐसे लग रहा होगा। हाँ या ना मेरे बच्चों, ऐसे ही हो रहा होगा। अब इस केस में मेरे बच्चे आपको पता है कि जो आपका रोलर है वो इस तरीके से घूम रहा होगा और इस केस में जो रोलर है वो इस तरीके से घूम रहा होगा, इस तरीके से हो रहा होगा। अगर मैं बेटा इसका वेट mg मान लूं और ये हमारा r है, इसका भी, इसे भी हमने r माना और इसे हमने mg नाम दिया। ये हमारा फोर्स है मेरे बच्चे और ये भी हमारा फोर्स है। अब ना हमने इसे रिजॉल्व किया मेरे बच्चे, रिजॉल्व किया। हम इसे इस डायरेक्शन में खींच रहे थे तो हम लोगों ने इसे रिजॉल्व कर दिया। चलिए रिजॉल्व करते हैं मेरे बच्चे। देखिएगा ये एक एंगल बन रहा होगा और एक ये बन रहा होगा। इस केस को रिजॉल्व करेंगे तो मेरे बच्चे ऐसा बनेगा, बोलो ऐसा रिजॉल्व कर रहा होगा। मैंने रिजॉल्व किया। अब जब रिजॉल्व करेंगे मेरे बच्चे तो मान लीजिए ये हमारा थीटा है। जब ये थीटा है मेरे बच्चे तो क्या मेरे ये f cos थीटा होगा और ये होगा बेटा f sin थीटा। सेम एज इट इज, अगर ये थीटा है हॉरिजॉन्टल के साथ तो ये बनेगा f cos थीटा और ये बनेगा f sin थीटा बनेगा। अब ये बेटा f sin थीटा बना और ये पूरा 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 कंपैरिजन दोनों तरफ आप एक तरीके से देख रहे हैं। अब बच्चे पार्टी आप खुद सोचिएगा कि हम इस टॉपिक को कैसे करना। नॉर्मली हम समझते हैं आपको, अभी नॉर्मली आपको समझाते हैं कि कहानी कैसे होगी। देखिए बड़े बच्चे, अगर आप इस चीज़ को ऑब्जर्व करें, आप दोनों को, चलिए देखिए मैं एक काम करते हैं, यहाँ पर इसको थोड़ा सा साइड कर लेते हैं अभी थोड़ी देर के लिए। इस पूरे को साइड कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, फिर बुला लेंगे। अब यहां पे ध्यान देना क्या हुआ। आ जाएगा ना। तो चलिए हमने पहले वाले डायग्राम को थोड़ा साइड कर दिया ताकि हमारे पास स्पेस मिल जाए और हम काम कर पाए। तो आप यहां पे ध्यान देते हैं मेरे बच्चे कि आप अगर इस लाइन को देख रहे हैं, वर्टिकल लाइन को, तो इस वर्टिकल लाइन पे मेरे बच्चे आपको ना कुछ चीज़ें नज़र आ रही है। और क्या क्या चीज़ें नज़र आ रही है आपको, देखिएगा ये r नज़र आ रहा है, ये f sin थीटा नज़र आ रहा है और ये mg नज़र आ रहा है। अब आप एक इक्वेशन देख सकते हैं मेरे बच्चे कि r प्लस f sin थीटा
भाई ये दोनों एक साइड है, आर प्लस एफ साइन थीटा इक्वल टू वॉट, दैट विल बी एम जी। मुझे आर चाहिए, तो एम जी माइनस एफ साइन थीटा, आर इक्वल टू एम जी माइनस एफ साइन थीटा। बेटा मेरा ध्यान दे जरा यहां पे, अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ मोशन या लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, अगर अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन देखोगे, लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था मेरे बच्चे, दैट विल बी व्हाट, एफ इक्वल टू म्यू आर। तो यहां पर म्यू आर की वैल्यू क्या है बेटा, एम जी माइनस एफ साइन थीटा, एफ इक्वल टू, यार ये जो एफ है कौन से केस का एफ है, ये कौन से केस का एफ है बताओ, ये कौन सा केस है, पुल वाला केस है, तो एफ इन केस ऑफ पुल है। तो आप यहां देख सकते हो, यानी फ्रिक्शन जो पुल वाले केस का आ रहा है आपका, वो क्या आ रहा है, म्यू एम जी माइनस एफ साइन थीटा आ रहा है, हाँ है ना, ये तो आ रहा है। बट अगर मैं इस केस को पुश वाले केस की तरह करता, अगर मैं पुश वाले केस पर आ जाऊं, और अगर मैं पुश वाले केस पे लेकर आऊं, तो ध्यान से समझेंगे पुश वाले केस को कैसे करेंगे। चलिए पुश वाला केस आ गया आपका, जरा पुश वाले केस को देखते हैं। अगर आप पुश वाले केस की लाइनिंग देखें तो आपको यहां दिखेगा, क्या दिख रहा है मेरे बच्चे, कि यहां पर एम जी डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है, एफ साइन थीटा नीचे एक्ट हो रहा है, और आर ऊपर एक्ट। जरा इक्वेशन बना के देखेंगे मेरे बच्चे, तो इक्वेशन बनाएंगे तो क्या दिखेगा, आर इज इक्वल टू एफ साइन थीटा प्लस में एम जी होगा, और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एफ इक्वल टू म्यू आर होता है, और ये म्यू किसका है, पुश का केस का है। तो बच्चा बड़ी एफ ऑफ पुश केस म्यू आर की जगह पर एफ साइन थीटा, या आर की जगह पे सीधा हम एक काम कर सकते हैं, एम जी प्लस एफ साइन थीटा लिखते हैं। लेकिन यार पुश का केस ये था, और पुल केस अभी अभी पढ़ा तुमने, पुल केस क्या आया था, एफ ऑफ पुल केस आया था म्यू एम जी माइनस एफ साइन थीटा। किस केस में आपको फ्रिक्शन कम दिख रहा है, किस केस में फ्रिक्शन कम दिख रहा है, यहां पर आप देख रहे हैं कि एम जी में से एफ साइन थीटा माइनस हो रहा है, यहां एम जी में एफ साइन थीटा बढ़ रहा है। तो ऑब्वियसली केस आपको दिख रहा होगा कि एफ वाला जो पुश वाला केस है वो ग्रेटर है एफ ऑफ पुल केस से, यानी फ्रिक्शन इन पुश केस ज्यादा ग्रेटर होगा एज कम्पेयर टू पुल केस। इसीलिए अगर ऐसा होगा तो पुश जो है, अगर पुश का फ्रिक्शन ज्यादा आ रहा है, दैट मीन्स पुश टफ होगा एंड पुल ईजियर होगा। इसीलिए पुल ईजियर होता है किससे, पुश से। दैट इज अ पुश एंड पुल रोलर। 3 नंबर का क्वेश्चन आता है पेपर में, याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय मेरे दोस्त।